आपने दवाइयाँ ढूंढी, आपकी दवाइयाँ किस तरीके से उस पैथोलॉजी के बहुत करीब थी? जैसे आप बता रहे हैं कि सिमिलर थी, और ब्रोमियम है, गैस है, या क्लोरीन है, या 2.5 क्या है, जरा कि स्पष्ट कर। 2.5 ये पॉल्यूशन में विद्यमान पॉल्यूशन का जो ग्राफ बनाया जाता है, जो जिससे अपन एनालिसिस करते हैं कि पॉल्यूशन लेवल क्या है, उसमें ये पर्टिकुलेट मैटर की बहुत अहम भूमिका होती है। 2.5 की भी से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। अब इसी में कुछ गैसेज हैं, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी अहम रोल अदा करती है पॉल्यूशन के ग्राफ को बनाने के लिए, और इन्हीं के एनालिसिस से हम देखते हैं कि किस शहर में कितना पॉल्यूशन विद्यमान है। अब PM 2.5 की बात करते हैं। PM 2.5 एक पर्टिकुलेट मैटर है जो कि बारीक कण है, जो कॉपर, जिंक, निकेल, फेरस और कैडमियम, इनके छोटे छोटे कण हैं, जो कि डीजल की इंजन की गाड़ी से या धुएं में ये व्याप्त होते हैं, डस्ट में व्याप्त होते हैं, जो कि इनहेल के द्वारा अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाते हैं और वहां इंजरी करते हैं। उस इंजरी से जो पैथोलॉजी डेवलप होती है वो कोविड-19 से मिलती जुलती है, इसलिए 2.5 की भी अहम भूमिका है। और 2.5 जो अभी मास्क के लिए जो चला जा रहा है कि मास्क वायरस के लिए उपयुक्त है, मैं कहता हूं कि वायरस के लिए तो फिर भी वायरस का इतना छोटा साइज होता है कि वो मास्क से निकल सकता है, लेकिन 2.5 नहीं निकल सकता। दूसरा, WHO ने ये भी कहा है कि हवा में फैलता है वायरस, हवा में वायरस फैलता है, लेकिन दूसरा वो स्पुटम के थ्रू फैलता है। स्पुटम कितना दूर जाएगा? 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, इससे ज्यादा नहीं जाता, जबकि 2.5 हवा में कई देर तक वो हवा में रह सकते हैं। इसलिए उनके इनहेल से जो इंजरी आती है, उस इंजरी की पैथोलॉजी सेम होती है, और उसी दौरान अगर वो वायरस के कांटेक्ट में आता है तो वो जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा, गैसेज की, जो गैसेज है इनहेल से, रिसर्च बताता है कि जितनी भी गैसेज जो पॉल्यूशन के अंदर विद्यमान है, उनकी जब इनहेलेशन इंजरी में जो पैथोलॉजी होती है वही कोविड-19 की पैथोलॉजी थी। तो वो भी हम आज की, मान लो सपोज करो कोई गैसेज में काम कर रहा है, का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि पेप्सिटाइड में यूज किया जाता है, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए भी यूज किया जाता है, कई सैनिटाइजर है जो इनसे बने हुए होते हैं, इन सबके यूज से भी वो इफेक्ट हो सकता है। जैसे स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज किया जाता है। सपोज करो कि अगर उसमें सही मात्रा में नहीं डाला गया और ज्यादा डाला गया है, तो वो जब वो इनहेल करता है तो उसको जो इंजरी हो जाती है, लंग्स वीक हो जाते हैं, उसी दौरान वो अगर वायरस से इफेक्ट पेशेंट, जो वायरस से ग्रसित पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत इंजरी उसको कर लेगा और वो वायरस उस पर काम कर लेगा। इस वजह से इसकी PM 2.5 और गैसेज जो पॉल्यूशन में विद्यमान है, उनकी इंजरी और कोविड-19 की इंजरी समतुल्य है। यही इसलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम पॉल्यूशन पे ही काम करें, क्यों एक छोटे से वायरस के पीछे लगे और अपनी इकोनॉमी को बहुत नीचे ले जाएं, और फिर एक वायरस के बाद दूसरा वायरस, दूसरे के बाद तीसरा वायरस। तो मास्क भी जरूरी है, मास्क इसलिए भी जरूरी है कि ये पॉल्यूशन से भी बचाएगा और आपको वायरस से भी बचाएगा। आपने जो दवाइयों का इस्तेमाल किया, आपने कोई इजाद नहीं करी, आपने जो दवाइयाँ थी उन्हीं का इस्तेमाल किया, किस तरीके से बाहर निकल के वो दवाइयाँ आपकी? ये दवाई के लिए भी एक बहुत लंबी कहानी है कि जब मैंने लॉकडाउन लग चुका था, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे, मैंने भी सोचा क्यों नहीं, मैं एक होम्योपैथ हूँ, मेरा भी कुछ इसमें सहयोग होना चाहिए। तब मैंने डीप स्टडी की वायरस के बारे में, तो वायरस पाया कि ये बहुत ज़्यादा लीथल है, रैपिड है, और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है, और इसका पेस भी बहुत फास्ट है, और ये 2 साइकिल में काम करता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक, यानी एक साइकिल में ये निर्जीव रहता है और एक साइकिल के अंदर ये सजीव बन जाता है। अब मेरे को वही मेडिसिन चाहिए थी जो इसके पेस के अनुसार काम कर सके, यानी वो लीथल हो, रैपिड हो उसका एक्शन, और पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त हो, और मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करे, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। तब मेरी कई दवाइयां निकल के आई, लगभग 25 दवाइयां निकल के आई, उसमें कुछ प्लांट की थी, कुछ एनिमल की थी और कुछ गैसेस की थी। अब इनमें से मैंने एनिमल और प्लांट को एक्सक्लूड किया। एनिमल और प्लांट को इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, जबकि वायरस को ग्रो करने के लिए कोई टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्योग्राफिकल एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको मैंने एक्सक्लूड किया। फिर एनिमल आई, एनिमल में भी जो स्पीसीज है एक पर्टिकुलर जगह पर एक स्पीसीज ग्रोथ करती है, तो
तो इसको भी मैंने इसलिए एक्सक्लूड किया। अब रह गई मेरी गैसेस, तो हम पीरियडिक टेबल में जो मिनरल किंगडम है हमारा, उसमें पीरियडिक टेबल में गया। पीरियडिक टेबल में केवल एक ही ग्रुप, हैलोजन ग्रुप मेरे को मिला, जो कि कोविड-19 की पैथोलॉजी, कोविड-19 का मोड ऑफ एक्शन इस गैसेस के समतुल्य था, जो हैलोजन गैसेस थी इससे मिलता जुलता था। तो इसी में से जब मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन को सिलेक्ट किया, तो क्लोरीन और ब्रोमीन की भी जब डीप स्टडी की तो पाया कि इनके द्वारा भी इंजरी होने पर इसका भी अभी तक कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अभी तक वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, और ये भी बहुत रैपिड, फास्ट और लीथल है, और ये भी मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर काम करती है। इसलिए मैंने इन दवाइयों का सिलेक्शन किया।